सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जैसा कि इन व्लॉगर्स का दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है और बस इनको सब कुछ कंटेंट के लिए ही करना होता है। इनको सुबह उठते से रात को सोते वक्त सिर्फ कंटेंट ही आता है दिमाग में। और अभी एक लहर चली भी थी जिसमें सारे व्लॉगर्स का डाइवोर्स हो रहा था। तो भाई एक और नया केस आया है हमारे सामने, जो कि इंडिया का एक सबसे बड़ा कपल व्लॉगिंग चैनल है। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट और उसकी बीवी रितु के बारे में। जब इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी साथ में, तब इनका रिश्ता एकदम जेन्युइन लगता था। पर अब इतने साल के बाद जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जा रही है, इनकी बॉन्डिंग फेड होती जा रही है। इनके बीच में जो अफेक्शन, जो लव दिखता था, वो भी बहुत फेक लगने लग गया था। हालांकि फ्लाइंग बीस्ट और रितु दोनों ही पायलट है, और फ्लाइंग बीस्ट, जिसका असली नाम गौरव तनेजा है, वो एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर भी है। जैसा कि तुमने देखा ही होगा कि हर वक्त उसके हाथ में कैमरा होता है और व्लॉगिंग चालू रहती है। देश को जोड़ने के लिए देश का धोनी तो बना दिया, लेकिन अब गौरव अपने रिश्ते को कैसे जोड़ेगा। अब गौरव और रितु के 2 बच्चे हैं, तो उन दोनों को संभालने की जिम्मेदारी भी रितु के ऊपर आ गई थी, क्योंकि गौरव कुछ भी टाइम नहीं दे पा रहा था अपनी फैमिली को, जिसका जिक्र रितु ने अपने व्लॉग्स में भी किया था। अब ये सब स्टार्ट होता है स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग से। वहां पे लोग जाते हैं और एंड में अपने पर्सनल इश्यूज के बारे में क्वेश्चंस करते हैं। तो वहीं पे एक क्वेश्चन आया था जिसकी आवाज बिल्कुल रितु जैसी लग रही थी, और हालांकि ये शक रितु का इसलिए भी जा रहा था क्योंकि वो लोग पहले भी जा चुके थे वहां पर। तो उसने वहां पे यही सब पूछा कि मेरे पति ने मेरे साथ छल कपट अपमान ये सब किया है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गौरव अपना पूरा टाइम कंटेंट क्रिएशन में ही लगा देता था, तो पूरा ध्यान रितु को ही देना पड़ता था अपने बच्चों के ऊपर, और वही चीज उसने वहां पे भी बोली। खैर, गौरव का दिखता भी कि वो कितना पागल है वीडियोस के लिए। वो अलग बात है कि उसने मेहनत काफी की है। शुरू में जब वो जिम वीडियोस बनाता था, मैं तब से देखता आ रहा हूँ उसको। बट जो वर्ड्स रितु ने महाराज जी के सत्संग में यूज किए, वो वर्ड्स ऐसे नहीं लग रहे थे। वो ऐसे दर्शा रहे थे कि जैसे फ्लाइंग बीस्ट ने उसके ऊपर चीट किया है। हालांकि वो टाइम को लेके तो काफी बोला ही करती थी कि गौरव मुझे टाइम नहीं दे पाते हैं, बट मुझे लगता है कि इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होती ही होगी। और अब वो पूरे टाइम जब घर पे ही व्लॉगिंग करता है, तो इतना तो रहता ही होगा ना कि चलो ठीक है, वो अपना काम ही तो कर रहा है। बट हर वक्त ही काम करना ठीक है, वो फैमिली के लिए कमा रहा है, कर रहा है, लेकिन फैमिली को तो वक्त दे। लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि टाइम तो सेकेंडरी रीजन हो सकता है, क्योंकि जब कोई लड़की या लड़का किसी के प्यार में होता है, तो वो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो रखता ही है। और सारी चीजें जितनी भी रितु ने बोली है, वो सब एक बारी के लिए फिर भी समझी जा सकती है। लेकिन एक लड़की या लड़का जो चीज नहीं समझ सकता, वो है चीटिंग। तो आई विश ये उस तरफ ना जा रही हो चीजें। लेकिन कुछ भी हो, इंटरनेट पे सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी यही चल रहा है, और चलेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जब एक बंदा अपनी पूरी फैमिली, पर्सनल लाइफ, सब कुछ इंटरनेट पे ला देगा, तो फिर लोग ये भी जानने में इंटरेस्ट तो दिखाएंगे ही ना। और सबसे सैडेस्ट पार्ट ये है कि गौरव अपनी 2 छोटी बच्चियों को भी एक कंटेंट के हिसाब से यूज करता था, और अब जब उसने इतना यूज कर लिया है कंटेंट के हिसाब से, तो अब सोचो जब उन बच्चियों से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट पे पूरी लाइफ दिखा दी है इन्होंने, तो जब डिवोर्स के बारे में बातें होगी, तो ये सब तो उन बच्चियों को ही सहना पड़ेगा ना। अब इसके ऊपर रितु ने भी एक वीडियो बना दी है जिसमें उसने बोला है कि उसके ऊपर क्वेश्चंस ना किए जाए गौरव के ऊपर ज्यादा, और उसने वही टाइम वाली चीज को ही ज्यादा पॉइंट किया है। और जब गौरव ने इस चीज को एड्रेस की, तो उसने बोला कि उसको इस बारे में ज्यादा बात नहीं करनी, और उसने इनडायरेक्ट जवाब दिए। मतलब पिछले 5 साल से तो अपनी प्राइवेट लाइफ को इसने पब्लिक कर रखी है, और अब ये सोच रहा है कि इसकी प्राइवेट लाइफ पे कोई क्वेश्चंस ना उठे। जब इसकी वाइफ को लेबर पेन हो रहा था, तब भी इसने सिर्फ वो चीज शूट करी, जबकि इसको उस वक्त तो उसका हाथ पकड़ना चाहिए था, और मतलब कंफर्ट करना चाहिए था, उसके साथ रहना चाहिए था, लेकिन ये वो चीज भी शूट कर रहा था। क्या बता, एक और देश का धोनी ला रहा हो। घर की बात तो यार घर में सुलझा लेनी चाहिए, बाकी बाहर तो लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। ओह, तमाशा देखने तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, यानी कि कंटेंट। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम इस वीडियो के एंड पॉइंट पे, जो कि है कि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट भी तो हो सकता है, जैसा कि हर व्लॉगर करता है व्यूज बढ़ाने के लिए। और तुम जाके देख भी सकते हो कि फ्लाइंग बीस्ट के व्यूज बढ़े भी हैं लास्ट 2 डेज में। तो क्या पता ये सब स्क्रिप्टेड हो, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने ये चीज नहीं बोली है कि हाँ ये रितु ही थी जो वो महाराज के उसमें गई थी। दोनों ने कंफर्म नहीं करी अभी तक, तो क्या पता ये भी फायदा उठा रहे हो कि हाँ चलो व्यूज आ रहे तो हम भी ले ही लेते हैं। और जैसा कि तुमने महाराज के उसमें सुना भी हो कि वो लड़की बोल रही थी कि बच्चे भी अब मेरे साथ ही रहते हैं, बट अगर तुम फ्लाइंग बीस्ट के रिसेंट व्लॉग्स देखो, तो उसमें बस रितु ही नहीं है, बाकी उसके बच्चे हैं। तो ये इंटरनेट की लाइफ है भाई, यहाँ पे कोई सच्चा नहीं है। यहाँ बस तुम्हें वो दिखाया जाता है जो ये लोग चाहते हैं। सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। अगर तुम सोचते हो कि ये व्लॉगर्स अपनी रियल लाइफ दिखाते हैं, तो बिल्कुल नहीं दिखाते भाई। तो बहुत चांसेस है कि ये फेक हो सकता है, जैसे कि लास्ट विवेक और खुशी, इन्होंने भी यही किया था और इनके भी व्यूज बूम कर गए थे। तो भाई ये गलत चीज है। अगर तुम भले व्यूज के लिए
भले ये कर रहे हो, लेकिन ये एक बहुत गलत मैसेज पहुंचा रहा है समाज के अंदर। खैर इन लोगों को तो क्या ही समझ आएगी, इनको तो सिर्फ अपने व्यूज से मतलब है। और जिस बंदे को अपनी बेटियों के फ्यूचर से मतलब नहीं है, वो बंदा तो खैर क्या ही इन चीजों पे ध्यान देगा कि दूसरे के बच्चे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं। और मुझे तो ये लग रहा है कि वो जो महाराज जी के सत्संग में थी वो लड़की कोई और थी, लेकिन सबका शक ऋतु पे जा रहा था। तो शायद इन लोगों ने प्लान किया कि हम प्रैंक करते हैं, तभी तो ये लोग डायरेक्टली बोल नहीं रहे कि ये वही थी, या ये भी हो सकता है, बस एक पॉसिबिलिटी है। खैर तुम्हारे क्या पॉइंट है इस पूरी कंट्रोवर्सी पे, कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।